Hello students, good morning to all. So in this video I am going to show you a GIP Met form filling. तो आपको फॉर्म फिल कैसे करना है. So before starting the form filling आप एक बार ये वीडियो प्लीज एक बार देख लीजिए. And in the previous video I discussed the GIP Met 2022 notification in details. So please check once ताकि आप लोगों को एक बार समझ में आ सके कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स, पेमेंट डिटेल्स, ये सब चीजें आप लोगों को वहां पे मालूम होगी. ठीक है. सो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th या फिर आईपी मेट प्रोग्राम. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फॉर्म फिलिंग सेशन एंड आई एम गोइंग to show you. So this is my Google. I will type jipmet.nta.ac.in. So this is the official website. या फिर दूसरी वेबसाइट भी है nta.ac.in. आप डायरेक्टली उस पे जा सकते हो. Here you will click GIP Met 2022 नोटिफिकेशन. चलिए तो हम यहाँ पे आए हैं. उन्होंने डिटेल्स दी है बच्चे कि आपके पास जो फोटोग्राफ्स होना चाहिए वो किस साइज का होना चाहिए. आपका जो फोटो है वो 10 से 200 KB के साइज का होना चाहिए. फॉर्मेट शुड बी जेपीजी, जेपीईजी फॉर्मेट ओनली. सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए. अगेन ये भी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट पे ही होगा. एंड इफ यू बिलोंग फ्रॉम एनी रिजर्व कैटेगरी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी तो आपका जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है इट शुड बी फ्रॉम 10 KB टू 300 KB के बीच में होना चाहिए. ठीक है. तो दीज आर द डिटेल्स. अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी न्यू रजिस्ट्रेशन पे. अगेन उन्होंने पूरा दिया हुआ है यहाँ पे कि आप इस वेबसाइट पे जाओगे. ठीक है. जनरल कैटेगरी के लिए मेल और फीमेल हो और ओबीसी एनसीएल के लिए फी आर 2000 रुपीज. फॉर द रिजर्व कैटेगरी फी आर 1000 रुपीज. ठीक है. उन्होंने पूरा स्टेप्स दिया हुआ है फोटोग्राफ वगैरह के लिए. ठीक है. आपका फोटोग्राफ एकदम क्लियर होना चाहिए. पासवर्ड आप जो चूज करोगे, कभी वहां पे कंफ्यूज होते रहो. पासवर्ड में आपका एक अपर केस लेटर जरूर होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोअर केस, एटलीस्ट वन न्यूमेरिक वैल्यू एंड एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर. दैट मीन्स अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए और स्पेशल कैर भी होना चाहिए. ठीक है. इस चीज का आप लोग ध्यान रखना. और फिर उसके बाद में उन्होंने बोला है कि आप जो यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर यू चोजन ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग, क्योंकि आपको जब आप रीसेट करोगे पासवर्ड तो ये चीज आपको चाहिएगी. तो जो भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन वहां पे आपसे पूछा जाएगा वो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. मोबाइल नंबर आपके वेरिफिकेशन के लिए करेक्ट होना चाहिए. ईमेल एड्रेस भी आपका करेक्ट होना चाहिए. चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक हेयर टू प्रोसीड. अब क्लिक हेयर टू प्रोसीड. दिस इज माय एप्लीकेशन फॉर्म. आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस. सो चलो अगेन मैं अपने भाई का ही फॉर्म फिल करती हूँ हमेशा, तो आज भी उसी का कर देती हूँ. रजत अहलावत. फादर नेम इज अनिल कुमार. मदर नेम इज. डेट ऑफ बर्थ 01/01/2002. ठीक है. आपको DDMMYYY का ही फॉर्मेट होना चाहिए. ठीक है. आइडेंटिटी टाइप पैन कार्ड में यहाँ पे रख देती हूँ. पैन कार्ड नंबर, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है यू कैन चूज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ या फिर वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस. इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो. मैंने पैन कार्ड चूज किया. ठीक है. पैन कार्ड में यहाँ पे डाल देती हूँ. ठीक है. सही नहीं है ये, जस्ट मैंने डेमो के लिए डाल रही हूँ. ठीक है. जेंडर मेल. ईमेल एड्रेस, चलिए तो मैं उसका ईमेल एड्रेस डाल देती हूँ. वैसे मैं अपने ऑफिशियल मेल का डाल देती हूँ यहाँ पे. ठीक है. आपको अगर कोई भी डाउट है आप मुझे इस ईमेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हो, growtogether60@gmail.com. कंफर्म ईमेल growtogether60@gmail.com. ठीक है. चलिए. मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको सही मोबाइल नंबर देना पड़ेगा क्योंकि उस पे आपके पास SMS आएगा, तो मैं उसी का नंबर डाल देती हूँ. ठीक है. चलिए. ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर इट्स नॉट कंपल्सरी. परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे कुडासन. ठीक है. लोकेलिटी कुडासन, सिटी गांधीनगर, स्टेट गुजरात, डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर, पिन कोड 382421. ये सारी डिटेल्स आपको सेम मतलब सही रखनी है. और आप अपने घर का एड्रेस डालना, परमानेंट एड्रेस, क्योंकि आप अपने पीजी का या हॉस्टल का एड्रेस मत डालना क्योंकि ये जरूरी रहता है. सही रहता है. पासवर्ड क्या था? वन स्पेशल कैरेक्टर.
हाँ, पासवर्ड आपका करेक्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देती हूँ, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चन, वेबसाइट रेयरली यूज, तो मैं जनरली जो यूज करती हूँ। आपको सही डालना है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्वेश्चन याद रहे, कैप्चा एक बार देख लेते हैं, सही होना चाहिए भाई कैप्चा। ओके, पासवर्ड, दिस इज H8RFEZ, सबमिट। प्लीज चेक द वैलिडेट डेटा, ठीक है, आपको अपना डेटा पूरा अच्छे से चेक करना है कि ये सही होना चाहिए, क्योंकि बाद में एडिट नहीं होगा। तो मेरा डेटा सही है, मैं यहाँ पे कंफर्म डिटेल्स कर देती हूँ। ये मेरा एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, इसको मैं अदर टैब में रखती हूँ बिकॉज मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे अब देखो, उन्होंने बोला है ओटीपी जो आपकी ईमेल पे और जो आपके कॉन्टेक्ट नंबर, मतलब जो आपके फोन नंबर पे आया है, ये दोनों ओटीपी आपको यहाँ पे वैलिडेट करने हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे वैलिडेट कर देती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ओटीपी है यहाँ पे जो आया है मुझे F6NV6V, और ईमेल एड्रेस का भी मैं चेक कर लेती हूँ, मेरी ग्रो टुगेदर पे किस क्या पेमेंट क्या आया है। जस्ट 1 सेकेंड। आपको अपना फोन नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, ओटीपी इज K8HRC8। तो वेरीफाई, वेरीफाई, ओके, दोनों वेरीफाई हो गए, मोबाइल नंबर वेरीफाइड, ओटीपी वेरीफाइड। अब कंप्लीट कर देते हैं हम अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट नेम, ये सारी चीजें थी। नेशनलिटी इंडियन, कैटेगरी जनरल, इफ यू बिलोंग फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी तो अपनी कैटेगरी फिल करिए। पीडब्ल्यूडी नो, आर यू डायबिटिक नो, प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन या रूरल, तो वो आपको देखना है किससे बिलोंग करते हो। मोड ऑफ प्रिपरेशन, कोचिंग या सेल्फ स्टडी, अगर आप कोचिंग करते हो तो कोचिंग डालना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम कोचिंग डालेंगे तो हमारे इंटेलिजेंस पे क्वेश्चंस उठेंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप कोचिंग करते हो तो कोचिंग डालिएगा। अब यहाँ पे एग्जाम सिटी में डाल देती हूँ, पहले मैं गुजरात में, अच्छा गोवा आ रहा है भाई, गोवा में नहीं जाना हम लोगों को एग्जाम देने, घर वाले नहीं भेजेंगे। अहमदाबाद सेकंड भी मैं यहाँ पे गुजरात में रखती हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग रखना जहाँ पे आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। मैं गुजरात के रख रही हूँ, अगर आप किसी भी स्टेट जो आपका कन्वीनियंट है, जहाँ पे आप आराम से जा सकते हो। वैसे फर्स्ट चॉइस अच्छे से डालना, क्योंकि जनरली फर्स्ट चॉइस ही हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास 10th पासिंग स्टेटस, पास हो चुके हैं, प्लेस ऑफ स्कूलिंग सिटी, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th, टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल बोर्ड, तो मैं गुजरात सेकेंडरी ठीक है ऐसे डाल देती हूँ। आप बिल्कुल करेक्ट करेक्ट डालना है, ठीक है। पासिंग उन्होंने बोला था 10th 2018 से पहले का नहीं होना चाहिए, तो 2019। रिजल्ट मोड, परसेंटेज, ऑब्टेन मार्क्स, जस्ट सपोज 500, टोटल मार्क्स वाज द 600, टोटल मार्क्स 600, यहाँ पे परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगी। रोल नंबर 0986736, नेम ऑफ द स्कूल जेपी पब्लिक स्कूल डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, जीपीएस, पिन कोड 382421, क्लास ट्वेल्थ में आपका जो स्टेटस मैं अभी अपियरिंग डाल रही हूँ, ठीक है। तो प्लेस ऑफ स्कूलिंग सिटी, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट, नेम ऑफ द स्कूल बोर्ड। उसके बाद में चलो ठीक है, ये आ गया। फादर क्वालिफिकेशन, अच्छा फादर मॉम की भी पूछिए। फादर क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट, फादर ऑक्यूपेशन मैं ले लेती हूँ यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड, फादर एनुअल इनकम, मदर एनुअल इनकम, मदर की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, मदर इज हाउस वाइफ, मदर एनुअल इनकम, हाउस वाइफ की इनकम तो बहुत ज्यादा होती है भाई, ठीक है। आप सही सही डालना, ठीक है। पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, माई नेम वेरीफाइड, फादर नेम, आप वेरीफाई कर करके इसको क्लिक कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर,
कैटेगरी, सब कैटेगरी, एग्जामिनेशन सिटीज, एजुकेशनल डिटेल्स, और उसके बाद मैंने इस पे क्लिक किया। एंटर सिक्योरिटी पिन, ये है क्यू, इसको मैं कर लेती हूँ, ठीक है, ये है QWK3WG। सबमिट। Please check and validate your data because once you confirm you can't edit these details। मैंने इसको चेक कर लिया, आपको बहुत प्यार से धीरे धीरे इसको चेक करना है, ठीक है। एंड कंफर्म डिटेल्स, मैंने यहाँ पे कंफर्म की। दिस इज माय एप्लीकेशन नंबर, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। अब मुझे फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो आपका 10 से 200 KB, एंड यहाँ पे आपका फोटोग्राफ डायमेंशन, सिग्नेचर साइज। तो चलिए इनको मैं अपलोड कर देती हूँ यहाँ पे। जस्ट 1 सेकेंड, मैं चेक कर लेती हूँ फोटोग्राफ का साइज। और हाँ, ओके, मैंने फोटोग्राफ और सिग्नेचर का साइज यहाँ पे चेक कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड, इट्स ऑन माय डेस्कटॉप, JIP मेट, ओपन, अपलोड, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिग्नेचर लिया, डेस्कटॉप पे SIGN साइन फॉर JIP मेट एंड अपलोड। आई अपलोडेड द फोटो एंड सिग्नेचर। देखो यहाँ पे मेरे फोटो एंड सिग्नेचर दोनों आ गए हैं, ठीक है। हंसना मत फोटो देख के। यहाँ पे क्लिक मेक पेमेंट। अब देखो आई एम नॉट गोइंग टू पेमेंट, गोइंग टू डू द पेमेंट बिकॉज मुझे ये फॉर्म जस्ट आप लोगों को शो करना था। देखो यहाँ पे मैं आई एम बिलोंग फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, तो 2000 रुपीज आया है। आप यहाँ पे बैंक चूज करिए, ठीक है। ये मत सोचना कि मेरा तो SBI नहीं है, दिस इज द जस्ट गेटवे, दिस इज द पेमेंट गेटवे। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ऐड करोगे, प्रोसीड टू पेमेंट करोगे, ठीक है। जब यहाँ पे पे नाउ करोगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। आपके पास SBI की नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, SBI डेबिट क्रेडिट कार्ड, अदर क्रेडिट कार्ड, UPI, सब कुछ आएगा। UPI से पेमेंट करना भाई जीरो जीरो चार्जेस है, ठीक है, जीरो चार्जेस है। चलिए, तो ये था आपके पास में फॉर्म फिलिंग सेशन फॉर द JIP मेट प्रोग्राम। तो आप लोग बहुत अच्छे से फॉर्म फिल करिएगा। स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, फॉर द अपकमिंग वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए IP मेट प्रोग्राम के लिए लेके आने वाले हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।